आप लोग बता रहे थे, आप हम जब बात कर रहे थे उम्र के बारे में कि 40-45, तो आप कह रही थी कि ज़्यादा लोग आप नहीं पहुंचता है, बूढ़ा नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता। क्या होता है फिर 40-45? बीमार होता है, मर जाता है। आप लोग का खाना क्या है? आप लोग किस किस तरह का खाना खाती हैं? जैसे आज आपके घर में खाना बन गया, क्या बना? क्या बनाएंगे? साग बनाएंगे और भात। अच्छा, चावल का। चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी वोटी? रोटी कहाँ मिलेगा हम लोग को। औरत जो लोग होती है, महिला लोग होती हैं, वो जो पत्ता होता है वो लेके दोना बनाती हैं। हाँ। और वो बेचती हैं। उसका कितना रुपया मिलता था? वही तो 20 को पत्ता सिलाई करेंगे तो मिलेगा 2 रुपया। अच्छा, 20 पत्ता सिलने पर, 20 दोना बनाने पर 2 रुपया मिलेगा। आप लोग पहले कितना बना लेते थे? कितना बनाएंगे? वही होगा एक सप्ताह में 100 भी नहीं होता है। सप्ताह भर में 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। नमस्ते, ललन टॉप की टीम ज़मीनी कवरेज के लिए निकली है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं झारखंड। इस वक्त हम दुमका ज़िले के, ये संथाल परगना का जो क्षेत्र आता है उसका हेडक्वार्टर है दुमका, और हम दुमका ज़िले के निझोर, ये गांव है, जंगल के बीच मुख्य रास्ते से काफ़ी अंदर, एक टूटी फूटी सड़क, बहुत सारे अलग अलग रास्ते जाते हैं और आप पूछ कर ढूंढ कर इस गांव में पहुंचते हैं। ये गांव बसाहट है, इसके बाद पहाड़ शुरू हो जाता है इसकी परिधि के परे, और यहाँ बसाहट है पहाड़िया समुदाय के लोगों की। ये झारखंड के इस इलाके के मूल निवासी हैं और हमें बातचीत के क्रम में ये पता चला कि इस समुदाय की संख्या ये काफ़ी लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। इनकी आबादी बढ़ने की जगह घट रही है, और इसकी एक बड़ी वजह है कि ये इनमें लोग वृद्ध जो बुढ़ापे की उम्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, 40, 45, 50 मैक्सिमम, इसके आगे बहुत कम लोग जा पाते हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा गांव की क्या स्थिति है, ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और ये लॉकडाउन वगैरह का, कोविड का क्या असर है, हम इन सब चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा क्योंकि इनकी भाषा संथाली है, संथाली हमें नहीं आती, तो हिंदी में कुछ एक लोग ही बात कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सब्र भी रखिएगा। हम इनसे बात कर रहे थे, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उनमें इनकी हिंदी सबसे अच्छी है और ये 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। आपका नाम क्या है? माला देवी। माला जी? माला देवी। वही माला देवी, माला जी। आप बता रही थी, हम वैक्सीन के बारे में पूछ रहे थे कि गांव में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, तो इन्होंने कहा 2-3 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं, और गांव में बुज़ुर्ग ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि हमने आपको बताया था 40-45 की उम्र तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, तो गांव में ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हैं, 2-4 बुज़ुर्ग हैं, उनको लग चुका था। जब उधर ऊपर फिर 45 प्लस वालों को लग रहा था, बाकी 18 से 45 की उम्र को जो शुरू हुआ था 18 प्लस वालों में, तब इनके यहाँ वैक्सीनेशन की बात पूछ रही थी, तो इन्होंने कहा कि प्रधान को लगा है। वो प्रधान ने लगवाया, और किसने लगवाया है? यही सब का लुटी सया था। ये प्रधान गुड़ी नायकी। प्रधान गुड़ी नायकी। ये क्या होता है गुड़ी नायकी, मृत्युंजय जी? ये उनका एक ये होता है जो गांव का मालिक है। अच्छा, पुजारी जो होते हैं वो उन लोगों को, मतलब वो जो 2-3 लोग जो बिल्कुल काफी अपने ताकतवर लोग हैं, उनको लगा हुआ है। प्रभावशाली लोग जो हैं उन लोगों को टीका बता रहे हैं। 14 लोग हैं, उनको लगा हुआ है, बाकी आप लोगों को नहीं लगा। आज आप लोग बता रहे थे कुछ आने वाला था, कोई वाला था, नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के, सब हम लोग आए यहाँ पे, तो देखे आप लोग सब यहाँ पे जमा होके बैठे हुए थे। तो कोई खास कारण था यहाँ बैठने का? ऐसे ही बैठते हैं रोज की तरह, या इंतजार कर रहे थे उन्हीं लोग का? नहीं, आज वही लोग आएगा बोल के हम लोग बैठ रहे थे। अच्छा, तो वो अब नहीं आ रहा है यार? नहीं, आज नहीं आएगा, फिर दूसरा दिन बोला, डेट तो नहीं दिया कब आएगा। डेट नहीं दिया है? अच्छा, यहाँ पे कोई कोरोना का मामला पहुँचा? नहीं पहुँचा। कोई ऐसा कोई बुखार, सर्दी, खांसी टाइप का नहीं हुआ? नहीं।
अच्छा, तो आप लोग बता रहे थे, हम जब बात कर रहे थे उम्र के बारे में कि 40-45, तो आप कह रही थी कि ज़्यादा लोग आप नहीं पहुंचता है, बूढ़ा नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता। क्या होता है फिर 40-45? बीमार होता है, मर जाता है। किस तरह का बीमारी होता है? किस तरह का होता है, लोगवा क्या क्या होता है। मतलब कोई चीज़, कोई लक्षण होता होगा, किस बीमारी, किस तरह का बीमारी होता है? सर्दी खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, यही सब होता है। अच्छा, मलेरिया टाइप। आप लोग का खाना क्या है? आप लोग किस तरह का खाना खाती हैं? जैसे आज आपके घर में खाना बन गया, क्या बना? क्या बनाएंगे, साग बनाएंगे और भात। अच्छा, और चावल का। चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी कहाँ मिलेगा हम लोग को। चावल तो किसी तरह से हम लोग खरीद के लाते हैं और खाते हैं। काम क्या होता है आपके घर में? ज़मीन है आपका खेती का? ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है। इनमें से किसी के पास खेत है अपना? ज़मीन कितना? 1-2 आदमी का होगा, हम लोग का नहीं है। आप लोग के पास नहीं है? तो आप लोग क्या काम करती हैं, कैसे घर चलता है? वही मजदूरी काम करते हैं, कहीं भी मिलता है तो। किस तरह का मजदूरी? लकड़ी सब बेचते हैं, लकड़ी पत्ता सब तोड़ के लाते हैं, सिलाई करते हैं, वही सब। औरत जो लोग होती है, महिला लोग होती हैं, वो जो पत्ता होता है वो लेके दोना बनाती हैं। हाँ। और वो बेचती हैं। उसका कितना रुपया मिलता था? वही तो 20 को पत्ता सिलाई करेंगे तो मिलेगा 2 रुपया। अच्छा, 20 पत्ता सिलने पर, 20 दोना बनाने पर 2 रुपया मिलेगा। आप लोग पहले कितना बना लेते थे? कितना बनाएंगे, वही होगा एक सप्ताह में 100 भी नहीं होता है। सप्ताह भर में 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं? अच्छा, और अभी वो काम चल रहा है? अभी तो नहीं चल रहा है। कब से बंद है? बंद है अभी, नहीं ले रहा है, सिलाई सब कर रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं अभी लॉकडाउन जो कोरोना है उसके कारण, हाँ, लॉकडाउन के कारण। हाँ। आप लोग के पति वो क्या काम करते हैं? पति मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, अगल बगल के इलाका में? हाँ, मतलब किस तरह का घर बनाने का, या किसी के खेत में काम करना? चौका उड़का करता है, माटी ओटी करता है। अच्छा, मिट्टी खोदते हैं। बाहर भी जाते हैं कहीं मजदूरी करने? हाँ, जाते हैं बाहर। कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर कभी कभी। कश्मीर जाते हैं? वो कहाँ पे क्या काम करते हैं? वही ले जाता है काम करवाने के लिए। यहाँ से जी, मेरा जैसे यहाँ का आदमी, मेरा लड़का एगो, इसका लड़का जो है अरुणाचल में है, अभी काम कर अरुणाचल में हो गया। अरुणाचल में? वहाँ पे क्या काम, खेती वेती का? क्या काम ले जाके काम करवा रहा है। अच्छा, वही कोई मजदूरी का। वो लोग पैसा उन लोग कितना मिलता है? वो लोग देता है कैसे, ये 8,000-7,000 करके देता है महीना। अच्छा, इतना वो लोग का काम है कि छूटा है अभी? अभी काम कर रहे हैं। वो लोग गए वहीं पे हैं? जी, वहीं पे रहे। अच्छा, आपके गांव में कुल कितना घर है? घर यहाँ 55 घर है। 55 घर, मतलब 1000 के करीब आबादी है? जी आबादी। जी। क्या बोला? ये विकास के लिए तुम ना, विकास के लिए हम लोग को, जैसे गांव में कुछ विकास के लिए करना चाहिए हम लोग को। आप बता रहे थे मृत्युंजय जी, जो इनके स्थानीय विधायक हैं, वो यहीं पे जो मुख्य सड़क आती है उसके पास जी, ये दानीनाथ मंदिर जो आपने देखा, उसी के उस बाजू में वो नलिन सोरेन रहते हैं। और पिछले जो है 30 सालों से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। किस पार्टी के हैं वो? झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। जेएमएम जिसकी सरकार है? जिसकी सरकार है। और उनके देख सकते हैं कि हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पे ये गांव है। और इस जंगल के बीच ना रास्ते हैं, ना पीने के पानी का अच्छा सुविधा था पहले। बाद में ये खबर आई तो एक यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टंकी लगा हुआ है, सोलर टंकी। और स्कूल भी बंद ही रहता है, यहाँ मास्टर नहीं आते। ये आप एक स्टोरी बता रहे थे, जो एक खबर आपने की थी। हाँ, इसी स्कूल से, इसी स्कूल का। तो इस स्कूल में मास्टर ने एक हायर करके एक मास्टर रख दिया, और वो यहाँ कभी आते ही नहीं थे। बच्चों ने शिकायत की तो इस पर खबर बना। बाद में फिर क्या एक्शन हुआ, जबकि अभी आप गांव वाले से पूछ रहे हैं तो जो बच्चे यहाँ से पढ़े कहते हैं अपना नाम भी नहीं लिख सकता। ये बता रही थी, आप बता रही थी कि स्कूल का पढ़ाई के बारे में क्या बता रही थी आप? क्या बताएंगे, डेली स्कूल जाता है, खेलता है, बच्चा सब खिचड़ी खाता है, दाल भात रहता है, पढ़ने लिखने कुछ नहीं जानता है, नाम भी नहीं लिखने जानता है। आपका बच्चा अभी कितना बड़ा था? यहाँ पे था ना वो? चला गया यहाँ उधर।
अब मतलब 8-9 साल का भी हो जाता है बच्चा, अपना नाम भी हाँ, नहीं लिखना आता है। हाँ, नहीं पढ़ पाता है, उतना से ज़्यादा भी होता है तब भी नहीं पढ़ पाता है। मतलब 11-12 साल का बच्चा को भी नाम लिखना नहीं आता नहीं। है। तो स्कूल में होता क्या है? क्या होता है, वही दाल भात होता है और क्या होगा। खाना तो मिलता ही मतलब कुछ नहीं खाना ही मिलता है खाली। होता है, उसके बाद कुछ नहीं। कितना टीचर आता है पढ़ाने वाला मास्टर? एक गो एगो मास्टर। हाँ जी, वो मटर भी गाँव का एक दो रख दिया है बस, वो तो नहीं आते हैं, हफ्ता में एक दिन आता है, उसमें कोई नहीं आता है उसके बाद। गांव का ही मास्टर है। वो मैंने खाली ऐसे रख दिया है, प्राइवेट पढ़ा रही हुई। और वो आते हैं, वो दुमका में रहते हैं, हम लोग का जो हेड मास्टर है वहीं रहते हैं, वहीं रखे हैं बस। वो नहीं आते हैं, हफ्ता में कभी एक बार आते हैं हाजिरी बनाने को, नहीं आते हैं। खाली हाजिरी बनाने जी जी, आते हाजिरी हैं। बनाने बस, अच्छा। और कुछ नहीं। और वही तो वो बता रही थी कि 12-13 साल के बच्चा, ये लोग भी बता रहे हैं कि उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। तो ऐसी पढ़ाई है। अभी तो ये बंदे होगा, बंद है, अभी तो बंद है बहुत दिन से, कोरोना के चलते पिछला साल से ना। पिछला साल से बंद है। तो वो जो उन लोगों का खाना वाना राशन वाशन होता था, ना राशन वाशन कुछ नहीं देता है, अभी सब बंद है। ना सब बंद है। अच्छा, आप लोगों को राशन मिल रहा है? राशन कहाँ नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है राशन। राशन जो उससे आता है, वो जो राशन का दुकान वाला सरकारी आता है कार्ड से, राशन कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं, किसी को मिला है सिंधी? हाँ? हाँ मिला है राशन कार्ड आपको राशन मिला है? आप कह रही हैं कि आपको नहीं मिला है। सबका नहीं, बहुत बाकी है यहाँ पर, नहीं सबको मिला है। सबको नहीं मिलता है राशन? पूरा गरीब है, उसको तो कार्ड भी नहीं बना अभी तक। लोग तो इतना है, लोगों ने फरियाद दिखने में कुछ कार्ड वार्ड भी नहीं बना है। आप लोग तो मूल निवासी हैं ना यहाँ के। मूल निवासी कोई करने वाला आगे नहीं ना है हम लोग का, इसीलिए नहीं कुछ कर पाते हैं। इन लोगों का आप रिप्रेजेंटेशन की बात बता रहे थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो संथाली वर्ग है वो ज़्यादा ताकतवर और राजनीतिक प्रभुत्व वाला है, और ये पहाड़िया समुदाय इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्या इसको लेकर कभी कोई चिंता नहीं जताई गई कि क्यों ये धीरे धीरे मिट रहे हैं? देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ सरकार ने एक अलग से पहाड़िया कल्याण का एक विभाग बना रखा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके पूछेंगे कि कितने शिक्षित हैं, ये कितनी इनकी आबादी है, तो वो पुराना रिकॉर्ड ला के दिखा देंगे कि यही है, और करंट में अभी क्या स्थिति है वो बताने की स्थिति में नहीं। और जहाँ तक इनके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो यहाँ जो है कुछ इलाके सुरक्षित हैं एसटी के लिए, और एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो यहाँ जो बहुसंख्यक यहाँ पे संथाल लोग हैं, संथाल जाति के, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, वही लोग नेता खड़े होते हैं, वही लोग चुनाव जीतते हैं। अगर आप इनसे पूछें कि आपका कोई विधायक है यहाँ विधानसभा में, ये कहेंगे कि एक भी पहाड़िया विधायक नहीं। तो इसलिए आपका मतलब इसलिए आप लोगों को लगता है कि इनके मुद्दे नहीं उठ रहे हैं? जी, इनके मुद्दे नहीं उठते, इनके मुद्दे विधानसभा में नहीं उठते, इनके मुद्दे लोकसभा में नहीं उठते, इनकी आबादी क्यों घट रही है ये मुद्दे नहीं उठते। और ऐसा ही हालत रहा तो धीरे धीरे इंस्टिक्ट जाति में तो ये आते हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ा कि पहाड़िया जाति विलुप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। मतलब ये एक्सटिंक्ट वर्ग में जो धीरे बहुत तेजी से विलुप्त हाँ, हो रहा है, विलुप्त हो उसमें रहा आते है। हैं। इनको संरक्षित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, इसीलिए उन्होंने विभाग बना रखा है। लेकिन वो विभाग डिफंक है, वो काम नहीं करते। आप सुन ही रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन के लिए ये स्कूल खुला हुआ है और इनके बच्चे लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, और कहेंगे 5वीं में चले गए, 6ठी में चले गए। तो ये एक तरह का इनका ये कह सकते हैं कि बहुत सोची समझी राजनीतिक के तहत इनको और पीछे करते दिया जा रहा है, जिससे कि ये आगे ना आ पाए। कहने को ये कहने को एक इतने बड़े, आपको लगेगा कि इतने अंदर सुदूर के इलाके में इतनी बड़ी इमारत बनी है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसमें आवासीय सुविधा भी है, लेकिन वो कागज़ों पर दिखाने के लिए है। क्योंकि यहाँ पर अगर 12 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को अपना नाम तक लिखना नहीं आ रहा, टीचर अपने अंडर अपना बैठ के कहीं पे कुछ और काम करके पैसा उठा रहा है और आधी सैलरी में किसी और को रख दिया है जो कभी कभी खाना पूर्ति के लिए आता है, और अगर ये स्कूल की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग और उसका ग्रांट सिर्फ बच्चों को खिचड़ी और दाल भात खिलाने के काम आ रहा है, तो फिर इसका क्या औचित्य है पता नहीं, और ये किस तरह से मूल निवासियों का कल्याण करेगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं। और मतलब हम पहले बात कर रहे थे, वही एक पॉइंट था जिसकी वजह से मतलब हम यहाँ शुरुआत में आए, हम बातचीत कर रहे थे, हम चीज़ें समझ रहे थे, और जब बताया गया कि ऐसा है कि 40-45 की उम्र तक पहुँचना कम लोग पहुँच पाते हैं, तब ये बड़ा शॉकिंग था और लगा कि ऐसा क्यों।
क्या कुछ कह रही थी? नहीं, आप लोग को दवाई ववाई कुछ मिलना होता है, कुछ डॉक्टर वो सब होता है तो कहाँ जाते हैं? हम लोग हाँ प्राइवेट वाला डॉक्टर से लेते हैं दवाई भी। प्राइवेट वाला डॉक्टर से लेते हैं? कितना दूर जाना पड़ता है? काठीगुंड। छाप डॉक्टर होते हैं ना, झूला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनको जो सिर्फ दवाई का थोड़ा नॉलेज रखते हैं, वो लोग इनको हैंडल करते हैं। अब कोई बड़ी बीमारी होती है, अगर उनके हाथों दवाई खा के ये मर जाते हैं तो ये कहीं कंप्लेन भी नहीं कर पाते, तो उन्हीं के हाथों में इनकी ज़िंदगी बची हुई है। कोई MBBS डॉक्टर आके इनका इलाज नहीं करते, और ना ही ये इतने सक्षम है कि वो वहाँ जाके इलाज करा सके या दुमका जा सके। इनको बस का भाड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति में अभी कोविड के टाइम में अब पता ही लगा कि वो पत्ता दोना बनाती है, जिससे सप्ताह में 100 रुपया मात्र मिल पाता है इनको, नहीं तो और कोई रोजी रोजगार का कोई सुविधा खेत भी नहीं है, खेत यहाँ पे वगैरह आप भी पूछे कि मनरेगा सरकार चला रही है, सेंट्रल की योजना है, आप इनसे पता कीजिए कि कोई मनरेगा योजना यहाँ चल रहा है जिसमें कि रोजगार देने की बात करती है सरकार, 100 दिनों का रोजगार। आप लोग को मिलता है वो जो सरकार वाला होता है मनरेगा वाला, जिसमें काम मिलता है, साल में 100 दिन पैसा मिलता है, जैसे कहीं पे तालाब खुदवाया जाता है, कहीं पे वो कच्चा रोड बनाया जाता है, ये सब तरह का काम मिलता है? काम तो कहाँ भी मिला है पहले यहाँ, वहाँ काम कुछ नहीं बंदे। यहाँ कोई आता है, विधायक जो हैं आपके, वो आए थे कभी वोट मांगने के लिए? यहाँ पे कोई आता है आप लोग का, कोई नेता वेता वोट मांगने आता है? वो सब आता है, ये सब चेला सब आता है। वोट मांगने भी अपने नहीं आते हैं, चेला भेजते हैं? नहीं, नहीं। और जीतने के बाद? जीतने के बाद वही होता है, जो जिसका जीत है वही जीतता है। ये सब इधर कोई आता है देखने, सुनने, पूछने? कोई नहीं हम लोग को पूछता है जीतने के बाद। आगे तो वोट मांगने में तो सही आता है आदमी, तो 1000 लोग आइएगा, एकदम इसमें दीजिए उसी समय बोलेगा, तो जीतने के बाद हम लोग को कोई दिखने वाला नहीं है एकदम। हाँ? यहाँ कोई झाड़ फूक वाला भी है आप लोग का, जिसके पास जैसे कोई बीमार होता हो जी, झाड़ तो फूक। झाड़ फूक के पास जी। के लिए ले जाते हो? जी ऐसे करते हैं। वो सब भी होता जी, है? वो जी। कैसे देख के दवाई देता है? वो किस किस तरह का दवाई देता वो है? लोग जानकारी है लोगों का, कैसे लोगों का है, इसीलिए लोग दे लेते हैं, उसी में हम लोग विश्वास कर लेते हैं दवा पानी। जैसे क्या क्या किस किस तरह का दवा? आप कभी गए हैं किसी जी काम के गए लिए? हैं, जी गए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था आपको? किसी को आपको हुआ था या आपके घर में किसी को हुआ था? घर में घर में जी, किसको? परिवार का। अच्छा, जी। तो आप ले गए तो क्या किया फिर? दवा दिया, झाड़ फूँक किया, झाड़ फूँक करने के बाद बोला दवा क्या दी। कि देवी आई जी, हैं, जी, देवी आ गई जी, हैं? जी, अच्छा, और उसको क्या हो रहा था जिसको लेके गए थे आप? नाम तो नहीं बताया उसका, क्या बीमारी नहीं, उसको था। हो क्या रहा था? उसको क्या बीमारी हो रहा दर्द था? था पूरे शरीर में, दर्द हाँ, था। दर्द था जी, पूरा जी, शरीर जी। में। अच्छा, तो झाड़ा बोला जी कि जरा देवी आई जी, है। उसके अच्छा, बाद और पूरा दवाई क्या दिया? दवा जड़ी बूटी दिया। जड़ी बूटी। जी। हम सुने कहीं कहीं केला देता है, उसमें कुछ जड़ी डाल के दे देता है, किसी को फल दे देता है, ऐसा कुछ। फल तो नहीं दूसरा में यहाँ देता होगा, तो यहाँ सब ये सब नहीं है। मतलब कहीं जड़ी बूटी जी, दे जी, देता है, जी। उसे ठीक। आप लोग उसको क्या देते हैं बदला में? बदला में जो मांग करेगा, मतलब ठीक होने के बाद विश्वास हो गया ठीक, तो देना पड़ता है हम लोग को। वो क्या मांग करेगा, जैसे जी मुर्गा मुर्गी, मुर्गा, जी कबूतर, ये सब। कबूतर, जी, ये सब देता जी, है आप लोग? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या बोल रही थी ये? आप कभी बाहर गई हैं? क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही थी, बताइए। बोल रहा था पैसा भी देते हैं, उसका ये परवा भी देते हैं, मुर्गी भी देते हैं, मुर्गा भी। परवा, वही कबूतर। हाँ, माना था हम लोग कमल पहाड़िया का होता है। तो वहीं ज्यादातर जाते हैं आप? हाँ, झाड़ फूक जब कोई बीमार होता है तो जाते प्राइवेट डॉक्टर के पास दवा लेते हैं तो ज़्यादा पैसा लेता है, तो फिर भी लेना पड़ता है। लेना। आप लोग को कभी मास्क वास्क मिला था? मास्क तो नहीं मिला, नहीं मिला मास्क। कोई सरकारी कर्मचारी कभी आया था देखने सुनने की कोई कोरोना वोरोना के नहीं। लिए कोई जांच वांच? नहीं आया यहाँ। कब नहीं आया? अगल बगल में और भी पहाड़िया समुदाय का ही गांव है? हाँ, यही तो गाँव है बहुत बड़ा उधर। यही तो, यहाँ पे कभी नहीं आया कोई? नहीं। अच्छा, ठीक है।
वहाँ आखिरी रास्ता तक की गांव है। हाँ अच्छा, ये एक बार अमितेश यहाँ इस गांव में आए हुए थे, बता रहे थे 2 साल पहले आए थे और हम रास्ते से आ रहे थे तो बड़ा कैसे बताएं आपको पिक्टोरियल, थोड़ा सा जाते वक्त ना एक बार सा है वहाँ पे पानी का एक बना रखा है, वहीं से ये लोग भर के लाते हैं। जो तेल वाला कैनिस्टर होता है ना उसमें भर के और नंगे पाँव लेके आते हैं। उस पर हमने वीडियो किया था पहले। यार आज लोग बड़ी डिमांड करते हैं अमितेश। नहीं अरे सुनो एक बार अरे दो, नहीं उस समय का अपना एक्सपीरियंस बता दो यार, एक बार दे दो। लोग कई बार कहते हैं ये करने दो, एक बार लाओ गले में। क्या लोग कहते हैं कई बार कि अमितेश जी की भी शक्ल दिखाइए। गिर जाएगा कैमरा, अरे गिर जाएगा। अरे हमको दिख रहा है। हुआ क्या था, हम लास्ट टाइम मैं और डेविड सर आए थे यहाँ पे, तो यहाँ के जो हमारे सर हैं वो लेके आए थे। तो इधर से जब हम आते हैं, एक तो पक्की सड़क नहीं है, पूरा पत्थर लगे हुए हैं, कई जगह बारिश में तो चलने लायक नहीं बचता होगा। तो अंदर थोड़ा सा घुस के जंगलों में जा कर के एक झरना सा आ रहा है, मतलब कहीं से पानी निकल रहा होगा, वहाँ से वो पानी तेल के जो कनिस्टर होते हैं उसमें भर के कंधे पे लाद करके लाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का तो पीने का पानी नहीं है। तो वहाँ से नहाने के लिए भी इनफैक्ट वहीं पे आप जब आ रही थी तो रास्ते में आपको दिखा होगा कि 2-3 महिलाएं वहाँ पे नहा रही थी। तो 2 साल में कुछ बदला हुआ दिखा? मुझे तो कुछ नहीं बदला दिखा, मतलब कुछ भी नहीं है। जब हम आए थे तब तो शायद थोड़ी बारिश हुई थी तो और ही बुरा हाल था। अभी बस बारिश नहीं है तो थोड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं बदला। और इस 2 साल में नई सरकार आपके आने जाने के बाद से सरकार जीत के बन गई? नहीं, उसमें मतलब ना तो सड़क बनी इस गांव में आने के लिए। अगर सड़क बनती तो एक तो कनेक्टिविटी होता, ये लोग शायद बाहर जा पाते। वही हाल सड़क का, वही पानी की समस्या। और लास्ट टाइम एक अंकल बुजुर्ग मिले थे, वो भी ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि तबीयत ख़राब रहती है, पेट में कुछ दर्द रहता है। तो कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। ये थोड़ा जर्क आएगा क्योंकि कैमरा पास हो रहा है। बाकी शुक्रिया अमितेश। हम बहुत दिनों से कई लोग लिख के जाते थे कि एक बार अमितेश को भी स्क्रीन के आगे ले आइएगा, तो अमितेश जी ने अपना इनपुट दिया। वो आए थे 2 साल पहले, 2 साल में नई सरकार आ गई लेकिन स्थितियां नहीं बदली हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं, अपने अपने वोट बैंक का जितना विस्तार हो सके। किसी ने कोई पक्ष पकड़ लिया, किसी ने कोई पक्ष पकड़ लिया। यहाँ जब आप ऐसी सोसाइटीज़ में आते हैं तब आपको एहसास होता है कि इसी राजनीति में, मतलब एक बड़ा तबका, छोटा तबका, इनकी पॉलिटिक्स में जब एक पक्ष हावी हो जाता है तब ऐसे जो समुदाय हैं इनको भी जब तक राजनीतिक स्वर नहीं मिलेगा, जब तक इनकी दिक्कतें पटल पर नहीं रखी जाएंगी, तब तक ये बातें बस ऐसे ही कोई आएगा कभी कभार और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हो जाएंगी और दिक्कतें नहीं सुलझेंगी। क्योंकि आज से थोड़े न है, झारखंड को भी बने हुए इतना समय हो गया और हाँ, हम 21वें साल में खड़े हैं, इतना टाइम हो गया। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों पर काम नहीं हो पाए, अगर मूल निवासियों के कल्याण पर काम नहीं हो पाए तो फिर कोई मंशा सॉल्व होती हुई दिखती नहीं है। तो यहाँ इन्हें राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो छोटे ग्रुप हैं जिनके पास उतना मसल पावर नहीं है पॉलिटिक्स में, तो क्या जो पार्टियां सरकार बना लेती हैं, जो नेता जीत जाते हैं, क्या वो इनका मुद्दा नहीं उठाएंगे? क्या ये नागरिक नहीं हैं? ये भी वैध नागरिक हैं, इनके भी अधिकारों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप किस समुदाय से आते हैं। सरकार के लिए कोई बंटवारा नहीं होता कि मैं तुम्हारी बात करूँगा, मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगा। तो झारखंड की सरकार को इनके मसले पर ज़रूर बहुत अर्जेंसी से ध्यान देना चाहिए।